लीजिए मैं वो कविता सुना देता हूं जिसके लिए मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई। अलग रंग ढंग की कविता है। मैंने आपको बस इतना बता दिया, मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। 5-7 मिनट में आपके लूंगा। जितना आप मुझे समर्थन करते चले जाएंगे मैं उतना मन से सुनाता चला जाऊंगा। बस समर्थन आपको करवाना है, सुनवानी आपको है। मैं शुरू होता हूं। महाभारत के युद्ध के बारे में आप सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ। कृष्ण ने घोषणा की थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर भीष्म ये घोषणा करते हैं कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाकर मानूंगा। सब जानते हैं, आपने वो चित्र देखा होगा, हमारे भारतीय हिंदू परिवारों के घरों में लगा रहता है कि एक रथ का पहिया है कृष्ण के हाथ में, वो उसे मारने की मुद्रा में खड़े हैं और भीष्म घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठे हैं उनकी तरफ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है, उस पोस्टर पर लिखा रहता है। यहीं से मेरी कविता शुरू हो रही है। हाथ खोलकर बैठ जाइए। मैं ऐसा पढ़ूंगा कि मैंने जिंदगी में आज तक इस कविता को नहीं पढ़ा होगा। यदि आप पढ़वाएंगे तो पढ़वाना आपका काम है। एक बार तालियों के साथ मुझे आदेश दें। मैं शुरू कर रहा हूं। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की। कवि इस मंच से बोलता है गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, तो आप समझते हैं हम 70 वर्षों के लिए बोल रहे हैं। 70 वर्ष का चक्र नहीं है दोस्तों। गौरी आया, गजनबी आया, फ्रांसीसी आए, शक आए, हूण आए, चंगेज आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। पिछले 2000 वर्ष में किस किस ने भारत को सोने की चिड़िया के पंख नोचने की कोशिश नहीं की। ये तो हमारी भीतर की ताकत है कि हम हर बार टूटे लेकिन हर बार मजबूती के साथ खड़े हो गए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी बाहर की ताकत से उसकी भीतर की आत्मा की ताकत मजबूत है। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और थोड़ी सी आवाज बढ़ाना दोस्त, थोड़ी सी यहीं पर थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें कि इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने ही थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। वाह 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 वाह। दोस्तों तालियां जितनी बजाएंगे मैं कलेजा आपके सामने निकाल कर रखूंगा। ऐसी कविताएं मंच से गायब हो गईं। इसलिए गायब हो गईं कि लोगों ने सुनना बंद कर दिया। कवियों ने तो अभी भी लिखनी शुरू की है। आप जैसे लोग मिलते हैं तो सुनने का सुनाने का मन करता है कि दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में भूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। वाह 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 वाह। कृष्ण के सारे ज्यादातर मायावी रूप बचपन में प्रकट हो गए थे, चाहे कालिया नाग का मर्दन हो, चाहे अन्य रूप हो। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में भूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सारे स्वयं काल की ही गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता है। वाह 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 वाह। दोस्तों मुझे अभी आनंद नहीं आ रहा है, तालियां और घनीभूत करनी पड़ेंगी आपको। आप जानते हैं गंगा पुत्र थे भीष्म, गंगा उनकी मां का नाम था। बी आर चोपड़ा ने भी दिखाया। भीष्म ने कहा कि मां मैं गले मिलना चाहता हूं, तो गंगा ने भी दोनों धाराएं अलग 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 करके कहा कि आप बेटे मैं तुझे गले से लगाना चाहती हूं। तब कवि ने लिखा कि वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन में मुस्काए। यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। वाह 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 वाह। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी।
दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस, भैया जी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप बिल्कुल मेरी नजरों के सामने हो, प्लीज प्लीज। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। 4 पंक्तियां मैं ढिंगू जी आपको समर्पित करता हूं। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुलाकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओ। वाह 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 वाह। चाहे युद्ध कविता का है, कोई समाज सेवा का है, राजनीति का है, कोई एक दिन में शिव नारायण नहीं बन सकता। साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। कोई एक दिन में गोपाल दास नीरज नहीं हो सकता, कोई एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, कोई एक दिन में नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। तब निवेदित करना चाहता हूं, बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। कई बार कहा जाता है वीर रस के कभी जोर से बोल के तालियां बजवाते हैं। राव वालों में अगली 2 पंक्ति बहुत धीमे बोलूंगा, और तालियां रोक सको तो रोकना, और बजाने का मन करे तो अंतिम श्रोता तक आशीर्वाद चाहूंगा। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना। वाह 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 वाह। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। दोस्तों मैंने 15 दिन लगाए इन 2 पंक्तियों को लिखने में। 15 दिन तक सोचता रहा क्या हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में। तब मां सरस्वती ने 2 पंक्तियां झोली में डाली कि रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूं आपको, आपने पंक्ति मेरे समझाए बिना समझी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने, भीष्म ने रथ तो अर्जुन को देखकर रोका, लेकिन फिर अर्जुन की तरफ पलक उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे कि तीर तो अर्जुन के साथ चलने हैं, लेकिन आज युद्ध कृष्ण के साथ है। इसलिए रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। अर्जुन को नहीं लिखा मैंने, माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया, अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नाकर में उठी हिलोरे नील गगन छुआने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल गिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल। वाह 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 वाह। मैंने व्यंग में पीएचडी की, कॉलेज में पढ़ाता हूं। मेरे गुरु हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन, इस समय हिंदुस्तान के बहुत बड़े गीतकार हैं। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध का वर्णन कर रहे हो तो ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करना। दोस्तों आपकी राव की इस जमीन पर, इस मिट्टी में कुरुक्षेत्र के युद्ध की हल्की सी भी ध्वनि यदि पैदा कर दूं तो अब तक जितना समर्थन ना करा हो आपने वो कीजिएगा। कैसा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में कि तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। पूरा सदन हाथ खोलकर बैठे
कि तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन-टन, बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन, कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन, घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क, घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छन छन में, बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में, उद्दंड चंडनी चंडी मां के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूं आपको। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े, उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन, महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़, दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरड़ गरड़, चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। आहा आहा। जिंदगी में नहीं सुना होगा मृत्यु का अभिनंदन आपने, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथीगण कटकर जब जब मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे, रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी, उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसी वीर की शोणित धारा से तलभू का लाल हुआ, इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती। वाह 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 वाह। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया, अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। बहुत आशीर्वाद चाहूंगा दोस्तों आपका, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा, भूल गए। वाह 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 वाह। अरे अरे भैया, अरे उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पूरी सेना बोल उठी कि बोलो होकर के निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। वाह 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 वाह। मैं सच बताता हूं दोस्तों, मेरे पिता भी कविताएं लिखते थे। 1 नवंबर को उनका देहांत हो गया अभी। उन्होंने मुझसे कहा कि तू परेशान क्यों है। जब मैंने कविता लिखी, मैंने कहा पिताजी मुझे लगता है मैंने एक अधूरी कविता लिखी है। भीष्म ने कैसे कृष्ण को हरा दिया, कैसे संभव है, कैसे हरा दिया, कैसे हरा दिया। 2 महीने तक ये बात मेरे दिमाग में हॉन्ट करती रही। अंत में मैंने 7-8 पंक्तियां लिखी, जिनके कारण ये कविता, मुरारी बाबू भी इस कविता के फैन है, 3 जगह मुझे बुला चुके हैं। दीदी मां साध्वी ऋतंभरा ने अभी वात्सल्य ग्राम में बुलाया कि प्रवीण ये कविता यहां सुनानी है तुम्हें। इतने बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिल जाए किसी कवि को, क्या इससे बड़ा और पुरस्कार हो सकता है। क्या पुरस्कार ईश्वर इससे बड़ा और क्या दे सकता है। अंतिम 8 पंक्तियां सुनिएगा आप कि पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी। वाह 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 वाह। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवता गण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल बढ़ाता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा ही अपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें, नाग कालिया के फन पर भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दें, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, 3 लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर। वाह 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 वाह। शब्द के पारखी लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। कमलेश जी छंद के बड़े कवि बैठे। सारे शब्द मैंने एक ही वर्ण से प्रारंभ किए, जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन छंद भंग नहीं होने दिया है। सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हों, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर।
वाह 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 वाह। जिस परमपिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परमपिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया? यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। वाह 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 वाह। यह बात असंभव है, यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। आशीर्वाद देकर विदा करना, अंतिम 2 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। वाह, कर ले वाह, भीष्म वाह, प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए, कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी